हे ओम, हे श्रेष्ठ आत्मजनों, पुनः एक विशेष और श्रेष्ठ प्रस्तुति है सर। और आज की प्रस्तुति एकादशी। किसकी व्रत? एकादशी। देखिए, नदियों में श्रेष्ठ गंगा, 4-5 से चलने वाले में श्रेष्ठ गाय, शब्दों में ओम। उसी तरीके से जो वर्ष भर में तिथियाँ होती है ना, उनमें सबसे बड़ी तिथि होती है एकादशी तिथि। कौन सी तिथि? एकादशी। एकादशी के दिन किया गया पुण्य, धर्म कर्म कभी भी निष्फल नहीं होता। वो अनंत कोटि गुना पुण्य आपको प्राप्त होता है। लेकिन उस दिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करने से आपको पाप भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो दो दो पाप तो क्या होते हैं उस दिन? सारे के सारे जो पाप होते हैं ना संसार के, वो तो कहाँ रहते हैं? नंबर एक तो कहाँ रहते हैं? अक्षत में। कहाँ रहते हैं पूज्य बाबा? अक्षत। इतना अक्षय, अक्षय माने होता है वो चावल जिनमें टूट फूट नहीं होती है। सुदामा ब्राह्मण को भी इसी दिन क्या नहीं होता, दरिद्री का श्राप लगा था। तो कभी भी एकादशी के दिन क्या न खाए? सबसे पहले चावल न खाए। हाँ बोलो। अब बोल पड़े जी, ये इसके पीछे का मतलब ये लॉजिक क्या है, मैजिक क्या है, इसके पीछे का शास्त्र का सूत्र क्या है? देखिए, हमारे शरीर में हर दिन हमारा चेंज होता है। कभी हमारे इंगला नाड़ी, कभी पिंगला नाड़ी, कुछ सुषुम्ना नाड़ी चलते हैं। तो इस तरीके से एकादशी तिथि को हमारे शरीर में किसकी अधिकता बढ़ जाती है? अग्नि तत्व की। और ये जो चावल होते हैं ना, ये किस में पैदा होते हैं? जिस दिन से पैदा होते हैं उस दिन से पानी में रहते हैं। और जब तक काटना होता है उससे 1 हफ्ते तक पानी में, पहले पानी में रहते हैं कि नहीं रहते? हमेशा ये पानी में रहते हैं। और रात को खाइए तो रात को आपको शरीर में ये पानी की मात्रा बढ़ा देता है। तो उस दिन चावल नहीं खाने चाहिए। चावल खाने से अग्नि और जल का आपस में बैर हो जाता है, इसलिए आपका स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है। ये तो मेडिकल साइंस का है। इसलिए एकादशी के दिन चावल न खाए और फिर द्वादशी के दिन जरूर खाए, तो उससे पुण्य और ज्यादा बढ़ता है। अब उसके साथ एकादशी को दूसरा काम क्या नहीं करना है? कभी भी एकादशी को, तिथि को, तुलसी माता को जल नहीं देना है। बोले पंडित जी क्यों नहीं जल? हमने तो सिर्फ सोमवार को, रविवार को सोचा था कि रविवार को माता के लिए जल नहीं देते हैं। नहीं, एकादशी को दिन माता जो होते हैं ना, अपने पति की दीर्घायु के लिए, जैसे आपकी पत्नी है ना, करवा चौथ का व्रत लेती है ना, तो उस दिन निर्जला रहती है ना, पानी भी नहीं पीती है ना, थूक भी नहीं उठती है ना। उसी तरह से ये माता भी एकादशी तिथि के दिन अपने पति की दीर्घायु के लिए क्या लेती है? व्रत लेती है, निर्जला व्रत लेती है। तो एकादशी को अगर आपने जल दे दिया तो आपका पुण्य क्षीण हो जाता है, चावल खा दिए तो पुण्य क्षीण हो जाता है। अब इससे भी बड़ी शास्त्र क्या बोलता है? तुलसी हेम रूपाच रत्र रूपाच मंजरी भव मोक्ष प्रदा तुभ्यम अर्पयामी हरिप्रिया। हरिप्रिया की क्या है? अति सबसे श्रेष्ठ प्रिया, लक्ष्मी प्रिया नहीं, उनकी 16,108 पत्नियां प्रिया नहीं, उनके सबसे प्रिय क्या है? ये तुलसी है। ये भगवान को 56 किस्म के भोग लगाओ लेकिन तुलसी नहीं लगाओ। लेकिन इनकी भी 3 क्या होती है? 3 प्रकार होते हैं तुलसी के। आपने सुना ही सुना था, मैंने बोला आपको वही बताऊं। ये सबसे देखिए वर्ण कैसे है इसका? श्याम वर्ण, जिसे देख रहे काला वर्ण है। हाँ बोलो पंडित जी, है ना काला वर्ण, यानी श्यामा तुलसी है ये। एक तुलसी देखिए पूज्य पर मैंने बोला क्या होती है? रामावरण होती है। देखिए उस पर कैसे लगते हैं? लाल किस्म की होती है रामावरण। हाँ बोला। और तीसरी ये है बद्रीनारायण तुलसी। कैसे बद्रीनारायण तुलसी? जैसे आप इसको तोड़ते हैं ना, इसके पत्ते तोड़ते हैं ना, उसमें खुशबू आ जाती है, आपके घर भी महकने लग जाता है। ये 3 किस्म की तुलसी होती है। और जिस घर में होती है उस घर में नकारात्मक ऊर्जा के लिए, विशेष करके सांप बिच्छुओं के लिए और दोषों के लिए प्रवेश यहाँ से आगे वर्जित हो जाता है। इसलिए अपने घर में इन तुलसी माता को जरूर स्थान दे। और दूसरा, एकादशी के दिन चावल का भोजन न करे, द्वादशी को करे। और फिर द्वादशी पुण्य काल में चावल का दान करे। जो एकादशी का व्रत लेते हैं या एकादशी को मानते हैं, और हो सके तो ब्राह्मण को तो कतई भी नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन चावल का भोजन। क्योंकि जब आपके पितरों के कोई पुण्य उदय होते हैं, पूर्व जन्म में कुछ आपने पुण्य किए थे, इसलिए आपका जन्म ब्राह्मण परिवार में हो रखा। बता, ब्राह्मणों को श्राप लगा था, इस दिन दूषित हुए थे एकादशी तिथि के दिन। सुदामा ब्राह्मण का मैंने उदाहरण दिया, अनेक अनेक उदाहरण है। तो एकादशी के दिन अगर आपका ब्राह्मण कुल में, चाहे आप ब्राह्मण वृत्ति नहीं करते हो, लेकिन फिर भी आप एकादशी की अक्षत न खाए, चावल न खाए, और कल्याण हो। इन्हें अक्षत के जैसे अक्षय रहे। जो प्रस्तुति देख रहे हैं उनका सौभाग्य। और इन फूलों के जैसे कौन सा फूल है? सदाबहार, एवरग्रीन, सदाबहार रहे आपका परिवार, दाम्पत्य जीवन। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ एक बार पुनः से तुलसी हेम रूपाच रत्न रूपाच मंजरी भव मोक्ष प्रदा तुभ्यम अर्पयामि हरिप्रिया। हरि ओम नमो नारायण पूज्य।